आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। शहर की गंगाबाई की बगीची में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र भक्त, प्रहलाद चरित्र शंकर और नरसिंह अवतार प्रसंग पर कथा सुनाई। कथावाचक अभिषेक भाई ने कहा कि मनुष्य को दिखावा न करते हुए भगवान को सच्चे हृदय से याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा उत्तानुपाद के 2 पत्नियों में से एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। सुरुचि के कहने पर उत्तानुपाद ने सुनीति को जंगल भेज दिया था। एक दिन सुनीति का पुत्र खेलते खेलते राज दरबार जा पहुंचा और उत्तानुपाद की गोदी में बैठ गया। सुरुचि ने उसे फटकारते हुए गोद से उतार कर भगा दिया। इससे दुखी बालक ध्रुव जंगल में तपस्या करने लगा। भीषण बारिश और आंधी तूफान भी उसे डिगा नहीं सके। नारद मुनि के समझाने पर भी ध्रुव ने तपस्या नहीं छोड़ी। कठिन तपस्या देख भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्मांड में अटल पदवी दी। आज भी ध्रुव तारा अपने स्थान पर अटल रहते हुए चमक बिखेरता है। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अंत में आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। कथावाचक अभिषेक भाई ने कहा कि भागवत कथा सही मार्ग दिखाता है। भक्ति करनी है तो ध्रुव और भक्त प्रहलाद जैसी करो। भगवान ने प्रहलाद के लिए अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वरीय शक्ति अवश्य सहायता करती है। उन्होंने कहा कि सभी अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें, जिससे वह बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा कर सके, गौ सेवा, साधु की सेवा कर सकें। कथावाचक अभिषेक भाई ने श्रद्धालुओं से शंकर की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शंकर भोलेनाथ है और सत्य ही शिव है। कथा में आज अंतर्राष्ट्रीय संत अरविंद महाराज भी पधारे, जहाँ उनका श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अरविंद महाराज ने श्रद्धालुओं से कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। हो गई और महाराज दिव्य विमान का निर्माण किया और दिव्य विमान का निर्माण करके अनेक भोगों को भोगा। 9 बिटियां हो गई, 9 बिटियां हो गई। आज करदम जी को लगा 9 बेटियां हो गई। अरे मैंने तो संकल्प लिया था कि एक बेटी के होते ही घर छोड़ दूंगा, एक संतान के होते ही घर छोड़ दूंगा। आज 9 संतान हो गई। मेरे मन में वैराग्य नहीं है, अब घर में नहीं। आप देख रहे थे धौलपुर राजस्थान से विजय शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।